वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो यार वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया फ्यूल एक्सपोर्ट टू यूरोप अप टू 2,19,000 बैरल पर डे, मतलब 2,19,000 बैरल पर डे इन मार्च, न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट। मतलब गाइस बताया गया है, न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट एक आई है, उसने बताया कि इंडिया जो फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहा है वो मार्च के महीने में डेली इंडिया ने 2,19,000 पर बैरल, मतलब पर डे के लिहाज से, मतलब यूरोप को एक्सपोर्ट किया। मतलब इतना ज्यादा फ्यूल यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, उसके ऊपर रिपोर्ट है। ये मुझे नहीं पता था इंडिया फ्यूल एक्सपोर्टर भी है, मैं समझता था सिर्फ इम्पोर्टर है। तो यार देखते हैं, जल्दी से काफी इंटरेस्टिंग होने लगी है। रशिया से लेकर इंडिया वहां तो नहीं एक्सपोर्ट कर रहा, मुझे नहीं समझ आ रही। तो जल्दी से देखते हैं, बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। गाइस, थंबनेल देखकर तो आप हैरान रह गए होंगे, जिसके अंदर लिखा हुआ है भारत रूसी सस्ता तेल खरीद के यूरोप में बेचेगा। दोस्तों, ये थंबनेल हमने क्यों लिखा है आपको पता लगेगा जब आप ये पूरी रिपोर्ट देखोगे। दोस्तों, भारत रूस से तेल खरीद रहा है। भले ही रूस से तेल हम दुनिया में सबसे कम खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका का मीडिया हो या यूरोप का मीडिया हो या फिर इनके लीडर हो, आज भी अपनी बंदूक की नोक पे भारत को ही रखते हैं। दोस्तों, क्या मामला है, शुरू करते हैं वीडियो को। न्यूयॉर्क टाइम ने एक आर्टिकल छापा जिसकी हेडिंग थी रूस का तेल भारत के लिए आकर्षक डील, ये मायने नहीं रखता डिप्लोमेटिक प्रेशर कितना है। दोस्तों, ये आर्टिकल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम के 50 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं और ये आर्टिकल दुनिया के कोने कोने तक गया है। और न्यूयॉर्क टाइम के आर्टिकल से भारत के मामले में एक फेक न्यूज चलती है, तो इसलिए आपका जानना जरूरी है। इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने बातों को बोलना शुरू किया और भारत का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। बहुत अच्छी बात है कि भारत के बारे में ये इतनी जानकारी रखते हैं, लेकिन ये जानकारी अगर अमेरिका के बारे में भी ये इकट्ठा करके रिपोर्ट छापें तो इनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में भारत को रूसी तेल पर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए एक चेतावनी दी थी, लेकिन भारत अभी भी रूस के मामले में न्यूट्रलिटी पर अड़ा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम लिखता है कि भारत रूस के खिलाफ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रशिया भारत को हथियार देता है, यूनाइटेड नेशन में भी पॉजिटिव अप्रोच रखता है और सपोर्ट करता है, और रूस तब भी भारत के साथ और पाकिस्तान के साथ न्यूट्रलिटी दिखा रहा था जब वाशिंगटन मिलियंस डॉलर की जो एड है पाकिस्तान को दे रहा था। यही कारण है कि भारत आज रूस के प्रति ज्यादा डेडिकेटेड है एज कंपेयर टू अमेरिका। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम लिखता है कि भारत जो दिसंबर में बहुत कम तेल खरीद रहा था रशिया से, जनवरी में उसने 3 लाख बैरल प्रति दिन के हिसाब से तेल खरीदा और मार्च में 7 लाख बैरल प्रति दिन के हिसाब से उसने तेल खरीदा। उन्होंने कहा कि ये इंपोर्ट भारत के कुल इंपोर्ट का अभी तक 17% हो चुका है और ये इंपोर्ट पहले भारत के कुल इंपोर्ट का 1% हुआ करता था। पिछले साल भारत ने 33,000 बैरल प्रति दिन के हिसाब से एवरेज के तौर पर एक तेल मंगाया था, लेकिन इस साल बहुत बड़ी संख्या में भारत तेल मंगा रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम यहाँ पर ये बताना भूल गया कि भारत अभी भी जितना तेल खरीद रहा है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के मामले में भारत अभी भी बच्चा है। यही तो बात है दोस्तों, चालाकियां कर जाते हैं ये न्यूयॉर्क टाइम जैसे जो मीडिया आर्टिकल छापते हैं। दोस्तों, ये न्यूयॉर्क टाइम आपको पता है कितने फॉलोवर है ट्विटर पर? इसके 50 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर है, 5 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर हैं और भारत की खबर पूरी दुनिया के अंदर खूब चलती है। यही कारण है कि भारत के मामले में ये ऐसी रिपोर्टें चलाते हैं। उन्होंने आगे अपने आर्टिकल में लिखा कि भारत के अंदर पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी चल रही है, भारत का ट्रेड बढ़ रहा है, इसीलिए भारत को तेल की सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदकर भारत के टैंकर जामनगर गुजरात के अंदर लैंड कर रहे हैं और वहां पर रिलायंस की एक सबसे बड़ी रिफाइनरी यूनिट है जिसके अंदर रशिया की कंपनी रोजनेफ्ट का भी कुछ शेयर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत का डीजल और रिफाइंड प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है यूरोप के अंदर बढ़ता जा रहा है और भारत ने 2,19,000 बैरल प्रति दिन के हिसाब से ये एक्सपोर्ट किया था मार्च के महीने में और ये एक्सपोर्ट अप्रैल के महीने में घट गया था।
दोस्तों यही वो कारण है जिस कारण से न्यूयॉर्क टाइम एक बात लिख रहा है कि भारत अब रूस से सस्ता तेल खरीद के ना यूरोप में बेचेगा। अब दोस्तों भारत क्रूड ऑयल लेता है, मान ली बात, क्रूड ऑयल से बनाता है पेट्रोल, बनाता है डीजल, बनाता है और पेट्रोकेमिकल के कई प्रोडक्ट बनते हैं जो अलग अलग चीजों में एक इस्तेमाल होते हैं, और वो पेट्रोकेमिकल का एक्सपोर्ट भारत का बढ़ रहा है। तो न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि भारत रूस से तेल खरीद कर ना आज यूरोप में बेच रहा है और मुनाफा कमा रहा है। हालांकि फिर हम यही कहना चाहेंगे कि भारत तो रूस से सबसे कम तेल खरीदता है, न्यूयॉर्क टाइम को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस तरीके की बातें जो भारत के बारे में बोली जा रही हैं, जिनके 5 करोड़ एक न्यूज मीडिया आर्टिकल के फॉलोवर हैं, तो आप समझ सकते हो कि भारत के ऊपर कितनी एक फेक न्यूज चलाने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। भाई आप अंदाजा लगाओ भाई, इनकी मतलब हरकतें देखो, जो बॉयकॉट करके बैठे हुए वो सबसे ज्यादा ले रहे हैं भाई को छोड़ो, जापान वो वगैरह सारे ले रहे हैं। और अच्छा पता है क्या बात है, वो क्यों उसको मिर्ची लगी है कि यार मतलब यूरोप क्यों इंडिया से ले रहा है, मतलब उसको मिर्ची ज्यादा मिर्ची लगी, उसको सिर्फ इंडिया पे मिर्ची लगे। नेटो का मैं कहता हूँ हर कोई ले, उसको कोई दिक्कत नहीं। जर्मनी सबसे ज्यादा जर्मनी ले रहा है, नेटो की देश ले रहे हैं, इटली दूसरे नंबर पे, लेकिन सिर्फ इंडिया ले ले तो उसको आगे। यार मजा तब आए ना, इन सबको कहो फिर न लेना, फिर उसके बाद अगर इंडिया ले तो फिर फिर तुम भाई इंडिया की मुझे चाल बात लगी, वहां से ले रहे नहीं और सीधा यूरोप को बेच रहे। मजे की बात मैं ये बताता हूँ ना, इंडिया ने ऐसा फंसाया इनको ना कि उनको पता इंडिया के पास सारे आंकड़े हैं कि कौन सा देश कितना ले रहा है। इंडिया ने सब कुछ वहां से सस्ता लेके इंडिया महंगा बेच रहा है। यार क्या मतलब, अपने पास इंडिया के पास तेल नहीं है लेकिन इंडिया इस तरीके से बेच रहा है। इंडिया देखो 7 लाख बैरल पर डे के हिसाब से ले रहा है, खुद आइडिया लगा लो। उसमें से 2,19,000 पर डे के लिहाज से बेच रहा है। लेकिन देखो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक तो वो अपने देश के लिए कर रहा है, लेकिन जो इजाफी मंगवा रहा है वो उनको बेच रहा है। मतलब यार ये बहुत मस्त है यार, सीरियसली। मतलब कहाँ पे 2021 में 33,000 बैरल पर डे लेता था और अब इंडिया कितना ले रहा है, 7 लाख बैरल पर डे। भाई आप अंदाजा लगाओ यार। मतलब और मजे की बात तुम चेक करो कि जिस तरीके से मतलब इंडिया ने यूरोप की एक किस्म की दुखती रख वो ले बगैर रह भी नहीं सकते, और सबसे ज्यादा फिर भी रशिया से ले और इंडिया ले रहा, उनको पता है सबसे ज्यादा। और दूसरी बात यह है कि वो अब उनके साथ ट्रेड भी नहीं कर सकते, उनसे तेल इस तरह ले भी नहीं सकते। और जो है ना उसने रशिया ने कहा कि रूबल में लो, उधर से भी प्रॉब्लम है, वो इंडिया से लेकर जो है ना यार आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में, आप लोगों को क्या सारी सिचुएशन के बारे में कहना है, और इंडिया के स्टेप कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।